सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ एक बार फिर मैं हूं आपका मेज़बान नज़र जावेद और मेरे साथ मौजूद होंगे अहमद हसन अरबी। आज पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ दे दिन है। तकलीफ दे दिन दो तरह से है। एक तरफ जहां बैरूनी कुव्वतें जो है पाकिस्तान पे हमला आवर है, वहीं पर जो अंदरूनी कुव्वतें भी हैं जो सियासत के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। आज उनके लिए जो कुछ हमने देखा, वो जिस तरह चीयर लीडर्स बन के इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह भी हमने कभी नहीं देखा। बात मैं कर रहा हूँ बलूचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले हमले की, और बात मैं कर रहा हूँ उन मुट्ठी भर शरपसंदों की जिन्होंने हमला किया ट्रेन पर। लेकिन मैं बात उनकी भी कर रहा हूँ जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर, जो एक इंसानी हकूक के नाम पर, जो सोशल मीडिया की आज़ादी के नाम पर, जहां पाकिस्तान में बैठ के, वहीं अमेरिका में बैठ के, बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिपह सलार और इन हमलावरों के खिलाफ जहां लगे हुए हैं, वहीं इन हमलावरों के हक में ट्वीट कर रहे हैं। क्या अफसोस का दिन है। ये लोग एक शख्स की मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके कि उन्हें पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, उन्हें आम लोग नजर नहीं आ रहे, उन्हें वो लोग नजर नहीं आ रहे जो इस वक्त यरगमाल हैं उन शरपसंदों के हाथों, उन दहशत गर्दों के हाथों। और वो आज जिस तरह सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया नासिर है तरीके इंसाफ से जुड़े हुए, अब इसमें कोई शक नहीं है, आप जितना भी तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान अपने आप को इससे अलहदा करें, ये बात तय हो चुकी है कि उनके कहने पे, उनकी हदायत पर ये सारा कुछ हो रहा है। और सोशल मीडिया के नासिर ने जो तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है गुज़िश्ता रात से, जब से ये हमला हुआ है, ये एक वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल हुकूमत के लिए, वेकअप कॉल रियासत के लिए, वेकअप कॉल आम पाकिस्तानी के लिए, और वेकअप कॉल उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जिनको इन लोगों ने गुमराह किया। और उनके ये बताने की कोशिश अब हमें करनी चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अहमद, सॉरी, मैं थोड़ा सा जज्बाती इस नहीं नहीं। मामले पे हो गया। आपको मैं शरीके गुफ्तगू करूंगा, और मैं एक तो पूछूंगा सबसे पहले क्या चल क्या रहा है इस वक्त बलूचिस्तान में, और ये जो सारा कुछ हुआ आज, अफसोसनाक सूरत हाल नजर आ रही है हमें उन नाम निहाद पाकिस्तानियों की तरफ से जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को इन दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है अजय साहब। यहाँ पे जो बलूचिस्तान के अंदर जो ये वाकया हुआ, बहुत तकलीफनाक वाकया हुआ, जिसमें वो जो ट्रेन थी उसको इन्होंने टारगेट किया और उसके बाद कुछ मासूम पाकिस्तानी शहरियों को लेके गए, और हॉस्टेज सिचुएशन अभी भी चल रही है। अभी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये जो बलूचिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस दहशतगर्दी के तीन पहलू हैं, थ्री एक्सेस के ऊपर ये काम कर रही है। एक है इसका काइनेटिक एक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें ये बीएलए, बीवाईसी, इस तरह की जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जमीन के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर और मासूम पाकिस्तानियों के ऊपर हमले करती हैं। पिछले दिनों इन्होंने वो बस से इन्होंने 6 पंजाबी मजदूरों को निकाल के उनको ज़िबा किया। और उसके अलावा अभी ये जो इन्होंने जो ट्रेन वाला किया, और इस तरह के मजीद वाकयात, इनकी पूरी तारीख भरी हुई है। तो एक इसका काइनेटिक एक्सेस है। उसके साथ साथ उस काइनेटिक एक्सेस को सपोर्ट हासिल है फॉरेन जो पावर्स हैं उसकी, जिसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल प्लस फॉरेन एंगल। इस फॉरेन एंगल के अंदर इनको एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया जाता है, और उस सॉफ्ट इमेज के थ्रू पूरी दुनिया में फिर प्रोपोगेट किया जाता है। इस दहशतगर्दी के लिए फंड रेजिंग की जाती है, फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं। उस पॉलिटिकल एंगल को हेड कर रही है महारंग बलोच। और अगर आप केपीके के अंदर देखें तो वहां पे मंजूर पश्तीन है। तो महारंग बलोच, जिसके बारे में अभी ये भी स्पेकुलेशन है कि शायद इसको कोई नोबेल प्राइज देने लगे हैं, और उससे पहले वो जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं उनके फ्रंट पेज के ऊपर इसको उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दी। सो वो एक इसका पॉलिटिकल एंगल है। और फिर फॉरेन एंगल है जहां पे पूरी दुनिया की, पाकिस्तान की जो दुश्मन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें सरे फहरिस्त है भारत, जिसमें इसराइल इन्वॉल्व है, जिसमें
और दुनिया की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। कर्नल रॉल्फ पीटर्स के, वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के ऑफिसर के, वो नक्शे ब्लड बॉर्डर्स के नाम से आपको याद होंगे, उसमें भी टारगेट यही था 2005 में जो पब्लिक हुए थे कि उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ना है, रिसोर्सेज की जंग है, ट्रेड रूट्स की जंग है और वो सारा कुछ। तो ये इसका, और जो तीसरा इसका एंगल है, यानी पहला काइनेटिक एंगल, दूसरा पॉलिटिकल प्लस फॉरेन एंगल, एंड द थर्ड वन इज द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंगल, जिसको पाकिस्तान के अंदर मौजूद हमारी सफों में जो मौजूद लोग हैं वो इसको टो कर रहे हैं, जिसमें असद तूर शामिल हो गया, जिसमें हामिद मीर जैसे लोग शामिल हो गए। और पॉलिटिकल एंगल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि मारंग बलोच और बीएलए के बयानिए को इस वक्त सबसे ज्यादा जो सपोर्ट हासिल है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हासिल है। और इन्हीं जैसे ये हामिद मीर और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और इन लोगों के लिए ही इल्लामा इकबाल का वो शेर था कि ये नंगे वतन, नंगे दीन, नंगे मिल्लत हैं, ये मीर जाफर और मीर सादिक की लेगेसी को कैरी आउट कर रहे हैं, ये उनकी औलादें हैं, ये उनके जाननशीन हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्द कार्रवाई है उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को नंगा कर दिया। ये अपने आप को पूरी दुनिया में प्रेजेंट करते थे कि हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और हम बलोचों के हकूक की बात कर रहे हैं। आज जिस तरह इन्होंने वो मासूम पाकिस्तानियों के दरमियान में खुदकुश बम्बार बिठाए हुए हैं, जिस तरीके से उनको ज़िबा कर रहे हैं, जिस तरीके से औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, पूरी दुनिया आज ये कहने पर मजबूर है कि ये दहशतगर्द हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद ये जो गद्दार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो गद्दार मीडिया में बैठे हैं, ये जो असतूर है, ये जो हामिद मीर है, ये अभी भी उन्हीं बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अभी भी उन्हीं दहशतगर्दों के साथी हैं। और पाकिस्तान को अब डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। जब तक हम सिर्फ काइनेटिकली इनके साथ डील करते रहेंगे, इनके दहशतगर्दों को मारते रहेंगे, शहादतें देते रहेंगे, तब तक हम कॉम्प्रीहेंसिवली इस दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सकते। हमें काइनेटिकली भी इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, हमें इनके पॉलिटिकल सपोर्टर्स, एबिटर्स, मारंग बलोच को, मारंग बलोच जो कि बेसिकली मारंग बलोच के रिश्तेदार है ना ये बीएलए वाले, उसका बाप इसके लिए लड़ाई करता रहा है, उसकी तस्वीरें मौजूद है, डेटा एविडेंस मौजूद है। और फिर ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर जो मौजूद असद तूर और हामिद मीर जैसे हैं कि जब बलूचिस्तान दहशतगर्दी करती है तो इनकी जुबान पे लकवा गिर जाता है, और जब बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज को शहीद किया जाता है इनकी जुबान पे लकवा गिर जाता है। लेकिन सुबह से शाम तक ये मिसिंग पर्सन का ढोंग रचा के टेलीविजन के ऊपर आके बोलते रहते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो दिस इज अबाउट टाइम कि पाकिस्तान डिसाइसिव एक्शन ले, इसके काइनेटिक विंग के खिलाफ, इसके पॉलिटिकल विंग के खिलाफ, इसके इंफॉर्मेशन विंग के खिलाफ एक साथ एक्शन ले, एग्रेसिव एक्शन ले, ताकि इस बगावत, ये जो जिसे ये बगावत कहते हैं, इस दहशतगर्दी को सिरे से खत्म किया जा सके। अहमद, बात आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन एक्शन सिर्फ बीएलए के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आज ये बात वाضح हो गई कि एक्शन तहरीके इंसाफ से जुड़े उन लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। तहरीके इंसाफ से जुड़े उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ होना चाहिए, उनके पीछे छुपे चेहरों के खिलाफ होना चाहिए। और अमेरिका में बैठे हुए वो लोग जो रियासत और रियासत पाकिस्तान और सिपा सलार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक हर्जासराई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक्शन उनके खिलाफ भी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर है आलमी तौर पर। बरतानिया में भी बीएलए को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। और जो कुछ यहाँ पे हुआ बरतानवी सरजमीन से, वो भी अलार्मिंग है। बरतानवी हुकूमत को भी देखना होगा, बरतानवी हुकूमत को भी सोचना होगा, बरतानवी इदारों को भी देखना होगा कि बरतानवी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर आप उठा के देखें, कोई साबिक फौजी अफसर था, वो भी इसी डगर पे चल रहा है। आम जो पाकिस्तानी, जो चंद पाकिस्तानी जिनके जहन जो है आलूदा हुए हैं, वो भी यहाँ से बैठ के कर रहे हैं। तो हमारी जो इतलात है कि इस हवाले से इनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। अब बरतानवी हुकूमत जो है जमहूरी और हकूक के नाम पर सो नहीं सकती। अगर वो अपने मुल्क में होने वाले फसादात के खिलाफ एक्शन लेते हुए एक 12 साल बच्चे के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो पाकिस्तान यहाँ से बैठ के बैरून मुल्क होने वाली दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले कवानीन और उन लोगों को जो यहाँ पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो कि यहाँ पाकिस्तान से भागकर यहाँ पे आके पनाह लेके और इस झंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मेरे तो ख्याल में अब पाकिस्तान की हुकूमत को बरतानवी हुकूमत से बाकायदा सफारती तौर पर एहतजाज करना चाहिए। मसलियत की पॉलिसी को अब हट के
साइड पे रख के बरतानवी हुकूमत से एहतजाज करना चाहिए कि बरतानवी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त अगर आप अकाउंट्स की सूरत हाल देखें तो बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो कल रात से लगे हुए हैं इस सारे मामले पे। अहमद, बात अब आती है कि भारत का नेक्सस क्या है। देखें, एक मेजर गौरव आर्या की हमने ट्वीट देखी है हाँ, कि जो कश्मीर का रास्ता है वो बलूचिस्तान से होके गुजरता है। ये तो उनके सारे अज़ाइम को खुला उसका तौर उसका पर बता रही है। उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। एक जुमा खान मरी हैं, जो कि बलूचिस्तान के अंदर ये इसमें सारा डील करते थे, जो कि एक बलूचिस्तान इंसर्जेंट ग्रुप के उन्होंने उसके फाउंडिंग मेंबर थे। उसका एक इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो कहते हैं कि जब हम इंडियंस के साथ डील करते थे तो हमें इंडियंस कहते थे कि हम आज़ाद बलूचिस्तान को कोई आज़ाद मुल्क नहीं बनाना चाहते। हमने पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, बांग्लादेश एक मुसलमान मुल्क है, हम एक और बलूचिस्तान के अंदर मुसलमान मुल्क बना के उसका हमें क्या फ़ायदा है। हम सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीज करने के लिए बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं। ये है वो गौरव आर्या ने जो ट्वीट किया कि बलूचिस्तान का जो रास्ता है वो कश्मीर से होके गुजरता है। जो बलूचिस्तान के अंदर बगावत या दहशतगर्दी है, उसकी बुनियाद, उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोयटा में लाए नहीं करता, वो काबुल में भी लाए नहीं करता। काबुल एक मोहरा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिल्ली में लाए करता है। और अगर हम ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मजीद दहशतगर्दी ना हो, तो स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, मैं स्टैट्स आपके साथ शेयर करता हूं कि पाकिस्तान में पिछले 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त दहशतगर्दी कम हुई है जब इंडिया के अंदर, स्पेशली जो कश्मीर के अंदर हमारा लेजिटिमेट राइट जो यूएन का चार्टर पाकिस्तान को देता है, जो इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान को देता है कि कश्मीर की जो फ्रीडम स्ट्रगल, आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल लीगल है, जब जब कश्मीर के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल तेज हुई है, शार्प हुई है, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम हुई है। और अब डिसाइड अब वो कहते हैं डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। हम सारों को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी उसी वक्त कम होगी जब हम खुल के कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको इंटरनेशनल लॉ और यूएन भी अलाउ करते हैं, उस आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें बलूचिस्तान में आग लगी हुई आग को बुझाना है, हमें भारत के अंदर आग लगानी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अहमद, इंटरनेशनली अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप आके कहता है कि मैं अपने कैंपसेस पे भी एहतजाज करने की इजाजत नहीं दूंगा। जी हाँ। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वहां से गुज़िश्ता रात से पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने है। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में बैठे हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो उनके इन एक्ट्स को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं और उनको चीयर लीडर्स भी बने हुए हैं, और उनकी रिपोर्ट्स भी ऐसे पॉजिटिवली दे रहे हैं कि जी उन्होंने छोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ हालात ये है कि पाकिस्तानी फौज लड़ रही है वहां पे, और उन्होंने अपने जुर्रत से, बहादुरी से अब तक तकरीबन 200 के करीब यरगमालियों को रिहा करवा चुके हैं, 27 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर चुके हैं, और एक मुकम्मल तौर पर वहां पर एक लड़ाई लड़ी जा रही है। इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं? क्या हमारे इदारे इतने बेबस हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती? अब तो चीजें सब खुल के सामने आ गई इस सारे वाकये के बाद कि कौन कहाँ खड़ा है। देखें, इसमें मैं यही रेकमेंड करूंगा कि हमारे यहाँ पे जो किसान हैं, जो फसलें उगाते हैं, उनको इस बात का पता है कि जब फसल उगती है तो कौवे उसको खाने के लिए आ जाते हैं और जानवर जो हैं उसको ज़ाया करने के लिए आ जाते हैं। तो वो किसान क्या करता है, वो एक कौवे को मार के उस खेत में लटका देता है, तो उसकी वजह से वो पूरी जो फसल है वो बच जाती है। अब जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जोक दर जोक पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उसका हल यही है कि हम इनके जो सरबराहान हैं, जो इनके चंद बड़े हैं, उनको सजा दें और उनको इबरत का निशान बनाएं। हम ये बात साबित करें कि पाकिस्तान अब हमारी रेड लाइन है। और पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है, मैं बार बार कहूंगा कि वो चेंज हो गया। दुनिया का हर मुल्क अपने मुल्क के खिलाफ बकवास करने वालों के साथ इसी तरीके से डील कर रहा है। आपका दीन जो कुरान है, उसमें भी फसाद फैलाने वालों के बारे में यही कहा गया कि इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काटकर इन्हें सूली लटका दिया जाए या इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो भी आपको यही कह रहा है। रशिया भी ऐसे ही डील कर रहा है, अमेरिका भी ऐसे ही डील कर रहा है, टर्की भी ऐसे ही डील कर रहा है। चाइना के अंदर जुर्रत कर सकते हैं इस तरीके से चाइनीज फौज और चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के?
सो अब जो दुनिया का ऑर्डर है, इंडिया के अंदर भी यही हो रहा है, जो दुनिया का ऑर्डर है उसके साथ चलें, उसके साथ सिंक्रोनाइज करें, और बहुत फर्म फुटेडली, बहुत आहनी हाथों के साथ जो मुल्क के अंदर फसाद फैलाने वाले, मेक अ टेरेबल टेरेबल एग्जाम्पल आउट ऑफ देम, ताकि बाकियों को पता चल जाए ये कोई मुजाहिद नहीं है, चंद 2 टके के डॉलरों के लिए और चंद पैसों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनके साथ अगर सख्ती से डील किया जाएगा, ये कभी जिंदगी में कोई लफ्ज नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना तो दूर की बात। अभी सिर्फ ये है कि हम थोड़े से इन पे सॉफ्ट हैं, हमें अब इन पे सॉफ्ट नहीं होना। जब बीएलए के दहशतगर्द किसी कानून को नहीं मानते, हम किसी कानून को क्यों माने? ये जो पीका ऑर्डिनेंस के बाद ये जो कर रहे हैं यहां पे बैठ के, जो पूरे के पूरे पीटीआई की सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, पीटीआई का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट, जब वो ये सब कुछ कर रहा है, जब वो किसी कानून की पासदारी नहीं कर रहे, तो हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए अब इनको इनके साथ वही सलूक करना पड़ेगा, हमें कव्वे लटकाने पड़ेंगे अगर हमने पूरे पाकिस्तान को बचाना है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने देख लिया, ये एक बहुत बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई थी, और इस दहशतगर्द कार्रवाई ने पाकिस्तान के तमाम चाहने वालों को, पाकिस्तान के दोस्तों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को वाजे करके कौम के सामने खड़ा कर दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट है, जो हमारे रियासती इदारे हैं, जो हमारी जुडिशरी है, उनकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो लोग अलहदा होकर सामने आ गए हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, मेक अ टेरेबल 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 एग्जाम्पल आउट ऑफ देम। लेकिन अहमद, एक बात यह भी हकीकत है कि इन डिजिटल दहशत गर्दों का सरबराह तो इस वक्त अडयाला जेल में बैठा है, और जो अडयाला जेल में बैठा हुआ करप्ट, सजा याफ्ता, करप्शन के इल्जाम में जो शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, वो वहां से बैठ के हिदायत दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ। सारी ये कार्रवाइयां जो सोशल मीडिया की हैं, वो उसकी मंजूरी के बगैर तो नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे वो ही। उसकी मंजूरी के बगैर तो अमेरिका में बैठा उसका दहशतगर्द जो सेल है, डिजिटल के हवाले से जो सारी कार्रवाइयां कर रहा है, उसके पूछे बगैर तो नहीं हो रही। अब तो हुकूमत पाकिस्तान को एक्स से, जो फॉर्मर ट्विटर है, उससे भी रुजू करना चाहिए, फेसबुक से भी रुजू करना चाहिए, और इमरान खान समेत इनके तमाम वो लोग जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, जो फैला रहे हैं और सारी डिजिटल दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, उन सब के अकाउंट्स बैन करने चाहिए। अगर आपको याद हो तो इंडिया ने भी सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो उनके ख्याल में उनकी रियासत के खिलाफ जा रहे थे, उन्होंने इंडिया में उनको बैन कर रखा है। तो पाकिस्तान के लिए क्या मानियत है? पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? अब यह वक्त आ गया है कि डिजिटल दहशतगर्दी का मंबा, डिजिटल दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सोर्स इमरान खान का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे वो ट्विटर पे हैं, एक्स पे हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पे हैं, उन सबको बैन होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन पे बैन होना चाहिए। अब बात बढ़ गई है, अब बात वो सियासत की नहीं रही, अब रियासत पाकिस्तान पे हमला हुआ है। रियासत पाकिस्तान के साथ साथ उन अफवाज पे हमला हुआ है जो लड़ रहे हैं, उन बीएलए के दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब तो एक कानूनी जवाज है, बीएलए एक दहशत गर्द तंजीम है, आलमी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में उसको दहशत गर्द करार दिया गया है। अब जो उसकी सपोर्ट कर रहा है उसका अकाउंट बंद होना चाहिए। अब हुकूमत पाकिस्तान को भी इस हवाले से इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखना चाहिए और इनके अकाउंट बंद होने चाहिए। अहमद, आखिर में ये मैं आपसे पूछूंगा, जो बात ये मैं पूछने जा रहा हूं कि जो आम पाकिस्तानी है वो कितना हर्ट हुआ है। मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी का बता सकता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कॉल आई है मुझे, वो उन लोगों की भी कॉल आई है जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर रहे हैं। वो इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान की बात अलग है, या आम सिविलियंस जो है वो इनको, इनके खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई हुई है और उस पर वो काफी ज्यादा अफसोस का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या बात हुई लोगों से? जाहिर है साहब, पाकिस्तानियों के बारे में होता है कि हमारे आपस में हजारों इख्तलाफ हों, लेकिन एक दुश्मन इज इनफ टू यूनाइट अस। दुश्मन एक काफ़ी होता है पाकिस्तानियों को यूनाइट करने के लिए। सेम आपने एपीएस के अटैक के बाद भी देखा था कि जो भी इख्तलाफात थे सब ने साइड पे रखे और इकट्ठे होकर हमने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया ज़रब-ए-अज़्ब, और फिर पाकिस्तान को कामयाबी हुई। बलूचिस्तान के अंदर ये जो बेईमाना दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, इसके बाद पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान के अंदर मुझे जो हर पाकिस्तानी की आंख में आंख नम है, हर पाकिस्तानी को दुख है, तकलीफ है कि वहां पे जो बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है और जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन ये जो चंद सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। ये पाकिस्तान से कट चुके हैं, ये पाकिस्तान से अलहदा हो चुके हैं।
ये उस शाख को काट रहे हैं कि जिस पे ये बैठे हैं। तो ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। पाकिस्तानी इस वक्त वाजे हो चुका है पाकिस्तानियों के लिए कि कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान के खिलाफ है। और पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंतशार और ये जो सहाफती दहशतगर्द हैं हामिद मीर और असद तूर जैसे, ये सारे अलहदा खड़े हैं और इन सब का मुकाबला पूरे पाकिस्तान के साथ है। बहुत शुक्रिया अहमद। आज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त तो कम था, लेकिन अब आखिर में जाते जाते मैं एक और बात हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब आजकल अमेरिका में है, और वो जो कुछ वहां कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जो जहर वो वहां पे उगल रहे हैं, और वो सारी जो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों से मिल रहे हैं, जो जो उनकी सरगर्मियां, उस पे भी नजर रखनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए उनका हल्फ जो था क्या वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है जो आपने वो कव्वा लटकवाने की बात की है, तो आरिफ अलवी साहब उसकी क्लासिक एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जो इतने बड़े ओहदे पर रहकर, सदर पाकिस्तान से बड़ा ओहदा तो नहीं है, उन्होंने हल्फ उठाया था कि वो पाकिस्तान की नजरियात के खिलाफ नहीं जाएंगे। आजकल वो अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, रियासत के खिलाफ, अफवाज के खिलाफ, सिपा सलार के खिलाफ। उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पहला कव्वा लटकाइए, बाकी भी फिर उनको वार्निंग होगी। आज तक के लिए इतने, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।